अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ईशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम और रिजवान के पीछे जो थे ये मीडिया एंकर और जितने जो थे हमारे एक्सपर्ट जिस तरह से बुरी तरह से पीछे पड़े हुए थे और जो उसके बदले के अंदर नई टीम लेके गए उसने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। बात यह है कि अगर बाबर आजम और इनको ज़रूर ड्रॉप कर देना चाहिए रिजवान को, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे ऊपर कोई बैकअप ऐसे खिलाड़ी लाए जिनकी कोई थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस हो। बगैर किसी परफॉर्मेंस के हम खिलाड़ी लेके गए। अब्दुल समद उनकी कोई अभी तक डोमेस्टिक के अंदर कोई किसी 50 नहीं है, एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं है। और जो हसन लेके गए हैं उनकी भी कोई ऐसी डोमेस्टिक के अंदर किसी की भी कारकर्दगी नहीं। 12 उनकी 250 ज़रूर हैं। उसके अलावा अगर आपको रिस्क लेना है तो आप मज़ीद लेना है तो आप सादा फरहान पर ले लें, हैदर अली पर ले लें, लेकिन बाहर ये भी कोई परफॉर्मेंस इनकी भी नहीं है। परफॉर्मेंस सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं है कि स्ट्राइक रेट आपने 20 स्कोर किया, 15 स्कोर किया। स्ट्राइक रेट और एक एवरेज का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एंकर रोल प्ले करना है और जिन्होंने कुछ ने इनिंग्स के स्ट्राइक रेट को लेके साथ वो चलना है। अब हम आज के मैच के बारे में देखते थे कि पाकिस्तान के पहले 3 खिलाड़ी जो थे, बॉल जो थी उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी, खेली नहीं जा रही थी, बल्ले पर नहीं जा रही थी, आउट स्विंग भी थी और जो बॉल कर रहे थे और वो बीट हो रहे थे। मोहम्मद हारिस उन्होंने भी पहला ओवर सारी आउट स्विंग के ऊपर वो बीट किया और उन्हें कोई भी बॉल समझ नहीं आई। पाकिस्तान के पहले 3 खिलाड़ी 1 स्कोर के ऊपर आउट हो गए और पहले 3 ओवर के अंदर पाकिस्तान का स्कोर 1 स्कोर था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पहले 3 खिलाड़ियों का क्या हाल था। और पाकिस्तान की 11 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इन 4 खिलाड़ियों के अंदर मोहम्मद हारिस जो थे 6 बॉल पर 0 रन बनाए। हसन नवाज इन्होंने 0 बनाए 2 बॉल्स के ऊपर और इरफान खान इन्होंने भी 6 बॉलें खेली और 1, और शादाब खान ने 6 बॉल्स के ऊपर 3 स्कोर किए। तो ये 4 खिलाड़ी 11 रन के ऊपर आउट हो चुके थे। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें हम अगले 2 ओवर के अंदर जो था हमारे 16 रन के ऊपर 14 रन के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट थे। ये तो खुशकिस्मती कह लें कि हमारा जो था वो 2 कैच ड्रॉप हो गए। सलमान अली आगा का 8 रन के ऊपर 1 कैच ड्रॉप हुआ और खुशदिल शाह जिन्होंने 32 रन बनाए उनका 1 रन के ऊपर सीधा बिल्कुल आसान कैच ड्रॉप हुआ। तो अगर इन दोनों के परफॉर्मेंस में देखें, अगर वो 8 रन के ऊपर और खुशदिल शाह का 1 रन के ऊपर कैच हो जाता तो पाकिस्तान के 14 रन के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट होने थे और जब 6.3 ओवर हुए थे, 6.3 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट होते और एक जो कैच था जहादात खान का वो कैच ड्रॉप हुआ और वो छक्का हो गया और वो भी आसान कैच था, उसको भी वो ड्रॉप हो गया और वो छक्का हो गया। तो ये 3 कैच जो ड्रॉप हुए इन तीनों खिलाड़ियों ने जो 31, 10 और 6 रन वो सिर्फ जहादात खान के, बाकी चलो रन ना मिलाएं, 6 रन वो छक्के वाले निकाल दें तो ये 41 रन बनते हैं। 91 में से जो है वो 44 रन बनते हैं। तो 44 अगर आप निकालें तो पाकिस्तान की पूरी टीम 47 स्कोर के ऊपर जो थी वो पाकिस्तान की पूरी इनिंग 44 स्कोर के ऊपर आउट हो जाती है। तीनों के खिलाड़ियों के जो इजाफी रन बनाए वो 47 थे, जो 3 कैच ड्रॉप हुए और एक और भी इसके अलावा कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन हम ये 3 ही को काउंट करें तो पाकिस्तान की टीम कोई 44 रन के ऊपर जो है वो आउट हो जाती। खुशदिल शाह उन्होंने जो था वो थोड़ी जहराना इनिंग्स खेली और 3 छक्के लगाए और 30 बॉलों के ऊपर 32 रन किए, यानी 3 बॉल्स के ऊपर उनके 18 रन थे। बाकी उन्होंने 27 बॉल्स के ऊपर 12 ही रन कर पाए जो थे। अब्दुल समद उनके बारे में भी जहराना खेला जा रहा था लेकिन उन्हें भी बॉल समझ ही नहीं आ रही थी और 12 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 7 रन बनाए। जहादात खान का स्ट्राइक रेट जो था वो और खुशदिल शाह का 100% रहा, 17 स्कोर और इन दोनों के कैच जो है वो ड्रॉप हुए थे। शाहिनशाह फरीदी एज यूजुअल छक्के के चक्कर में 8 बॉल डिस्टर्ब की और 1 ही रन बनाए पे और बरार अहमद ने भी 4 बॉल्स के ऊपर 2 रन। और पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी थी 91 रन के ऊपर। पाकिस्तान जो था वो पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 91 रन के ऊपर आउट हुआ और पाकिस्तान का पावर प्ले के अंदर वर्स्ट स्कोर था 14 स्कोर।
पहले 6 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान का 14 स्कोर था और ये वर्स्ट था, सेकंड वर्स्ट था किसी भी टीम के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने जो था ये तीसरा लोएस्ट टोटल किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार पाकिस्तान 100 रन्स के अंदर आउट हो गई। तो देखा जाए तो दाद देनी चाहिए उन प्रीवियस खिलाड़ियों को जो बाबर, जो रिजवान और उनका रोना रो रहे थे, और पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस, और इनसे आगे भी जो है वो कोई शायद एक मैच के अंदर कोई 1-2 खिलाड़ी आउट स्कोर कर ले, बाकी किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। कोई 1 या 2 खिलाड़ी इसमें से कर जाएगा क्योंकि इनकी पीछे कोई रन्स ही नहीं है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। डोमेस्टिक को तो बंद कर देना चाहिए। आप नेशनल कप और कायद आज़म ट्रॉफी और ये जो है इसके अंदर जो स्कोर कर रहे हैं, जो तेज स्कोर करते हैं स्ट्राइक रेट के साथ, उनको तो बिल्कुल बंद। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आपने चांस लेना है को 8-10, जैसे आपने साइम अयूब को T20 के अंदर चांस दी जो 25 मैच के अंदर नहीं चल पाए थे और उन्हें चांस दिया, इस तरह से अगर बनाना है तो ऐसे को लेके आए जिनकी मेहनत है, जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर रन्स किए हुए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के फिर रन्स का और परफॉर्मेंस का और उसका तो कोई फ़ायदा ही ना हुआ। बहरहाल अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो काइल जेमिसन ने कमाल ही बॉल की और उन्होंने 4 ओवर्स के अंदर 8 रन दिए, 1 मेडन किया और 3 विकेट उन्होंने हासिल किए। और जैकब डफी उन्होंने भी 3.4 ओवर किए और 14 रन किए और 4 खिलाड़ी आउट किए। काइल जेमिसन जो कि मैन ऑफ द मैच रहे, उनकी बॉल जो थी वो आउट स्विंग तो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक है। और इयन सूदी ने 2 विकेटें ली और फोकस ने भी 1 खिलाड़ी आउट किया। तो न्यूजीलैंड की पूरी टीम, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जो था वो 18.4 ओवर, पाकिस्तान 20 ओवर भी पूरे ना खेल पाए और 91 रन के ऊपर पूरी टीम जो थी वो चलता बनी। और अगर उनकी तरफ से देखें तो हम टीम सेल्फी, जिन्होंने खुशदिल शाह का 1 रन के ऊपर कैच छोड़ा था, उन्होंने 44 रन बनाए और 29 बॉल्स के ऊपर और 1 चौका और 7 चौके और 1 छक्का लगाया। और फिन एलन ने भी 17 बॉलों के ऊपर 29 रन बनाए और नाटा ट्रॉय 2 चौके 2 छक्के लगाए। और टिम रॉबिन्सन इन्होंने 15 बॉल्स के ऊपर 18 स्कोर किए और 1 छक्का लगाया। तो न्यूजीलैंड ने ये जो टारगेट था वो तकरीबन आधे ओवर 10.1 ओवर के अंदर जो था वो टारगेट अचीव कर लिया और पाकिस्तान को जो है वो बदतरीन शिकस्त दी। और एज़ यूजुअल शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अली ने 8-8 की एवरेज दी और उन्होंने 17 स्कोर दिए 2 ओवर में, और मोहम्मद अली ने भी 25 स्कोर दिए 3 ओवर के अंदर। जहादात खान 1 ओवर के अंदर 16 रन दिए और बहरहाल अबरार ने जो थे वो 2 ओवर के अंदर 15 और शादाब खान 18 स्कोर दिए उन्होंने 2 ओवर्स के अंदर। तो जो थे ये पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी थी। इस कारकर्दगी के अंदर अगर आप देखें तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये जो खिलाड़ी जो टीम लेके गए हैं उनकी डोमेस्टिक के अंदर कुछ भी कारकर्दगी नहीं है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हमें जिस बात का ख़तरा था वही हुआ। अगर आपने चांस देना है पूरी टीम को बदलने के बजाय आप 2 से 3 खिलाड़ियों को ऐड करें और आप तरीके से चांस दें। आप न्यूजीलैंड की मुश्किल तरीन सीरीज़ जहाँ पे बाउंसी विकटें हैं और बाउंसी विकटों के ऊपर चांस दिया, अगर आपने चांस देना है तो आप बांग्लादेश के खिलाफ जो है या अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज आनी थी उसके अंदर आपको चांस देना चाहिए था। बहरहाल हम फिर भी हमारी दुआ है सलमान अली आगा के लिए भी कि सलमान अली आगा गो के अब जिस तरह से भी कैप्टन बने हैं, कैप्टन बन गए हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उनके 5 मैचेस के अंदर 5-6 मैचेस की 5 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 50 स्कोर हैं, 10 की एवरेज और 79 का स्ट्राइक रेट है। तो सलमान अली आगा जो है उनकी भी बदतरीन कारकर्दगी